ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलु कल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग को इसमें तुलसी महिमामृत में आज 11वां दिन है। आज हम लोग को पढ़ना है तुलसी और शालिग्राम जलदान का प्रॉफिट क्या होता है। बोलते हैं जिस मास में सूर्य मेष राशि के में प्रवेश करता है और अनेक तिथि पत्रों के अनुसार नया वर्ष प्रारंभ होता है, उस समय केशव व्रत शुरू होता है। एक मास के लिए व्यक्ति को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए और ब्राह्मणों को वस्त्र तिल चावल और स्वर्ण भेंट करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस माह में मधुसूदन की आराधना करता है तब वह एक वर्ष तक की गई आराधना के लाभ को प्राप्त कर लेता है। केशव व्रत के अंत होने पर व्यक्ति छिद्र वाला पात्र लेकर उसमें जल भर दे और तुलसी और एक शालिग्राम शिला के ऊपर जल बूंद बूंद करके टपकता टपकता रह सकता है। चूंकि पृथ्वी पर उत्तरी अर्ध वृत्ताकार भाग वर्ष के इस समय तक गर्म होता होता जा रहा है, शालिग्राम के लिए उसके ऊपर टपकते गए शीतल जल को ग्रहण करना अत्यंत आनंददायक होता है। तुलसी और शालिग्राम के ऊपर एक जल का पात्र लटकाएं जिसमें एक छोटा सा छिद्र हो और उसमें से जल की एक एक बूंद टपकने दें। कुछ स्थानों पर वे एक फ्रेम या चौखट बनाते हैं, इससे यह सरलता और वह सुसाध्य हो जाता है। कुछ लोग पात्र को एक डोरी या एक जंजीर द्वारा छत से लटका देते हैं। तुलसी के लिए ऐसा विशेषकर गर्मियों में किया जाता है। ऐसी सरल सेवा से आप भगवान को प्रसन्न करके उनकी कृपा के अनुकूल करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो देखते हैं कि मंदिरों में जो है जब गर्मी शुरू होती है, मई जून की गर्मी होती है, तो उस समय क्या होता है कि शालिग्राम और तुलसी के ऊपर जो है एक मटका बांधा जाता है। मटके में एक नीचे से होल होता है और उसमें कपड़ा बांधा रखा जाता है, तो उसमें से बूंद बूंद करके पानी गिरता है। ठीक है ना। तो उससे तुलसी माता को शीतलता मिलती है और शालिग्राम भगवान को उससे बहुत ही कृपा मिलती है, भगवान की कृपा। तो इसलिए हमें ये गर्मियों के मौसम में जब बता रहे हैं कि जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, मतलब मई जून के गर्मियों में, उस समय ये सुविधाएं हमें तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान को देना चाहिए, तो बहुत ही कृपा मिलेगी हमें। आगे बोलते हैं तुलसी जप माला का क्या इंपॉर्टेंस है। जो व्यक्ति तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदित करके फिर प्रसाद रूप में उसको स्वयं धारण करता है, उसके पातकों का नाश हो जाता है। तुलसी की कंठी पहनने से समस्त पातक नाश हो जाते हैं। ठीक है ना। और जो भगवान को ऑफरिंग किया गया हो तुलसी और उसके बाद स्वयं धारण करता है कोई व्यक्ति, तो उसके समस्त पातक नाश हो जाते हैं। उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता है। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी सदैव कृष्ण भक्ति में प्रयाण होते हैं। ऐसे कृष्ण भक्तों का कंठ में तुलसी माला धारण करना एवं तुलसी निर्मित माला पर जप करना परम कर्तव्य है। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य के अनुयायी सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण नियमित रूप से करते हैं। इसी भगवत नाम के उच्चारण को तुलसी माला पर करने का विधान श्री हरि भक्ति विलास, क्रम दीपिका और गौतमी तंत्र में प्राप्त होता है। देखो इतने ग्रंथों में हरि नाम की महिमा बताई गई है। हरि भक्ति विलास में, क्रम दीपिका में, गौतमी तंत्र एक उपनिषद है उसमें। बोलते हैं आगे की तुलसी काष्ठ से निर्मित माला 108 मनकों से बनती है। इसमें एक विशेष मन का सुमेरु नाम से निर्देशित होता है। वो किस कारण से होता है। बोलते हैं सुमेरु युगलम रूपम पार्श्वे हष्ट सखिम तथा चतुष चतुष्खष्टि गोपिकाक्ष द्वात्रिदश गोप बालकाम वीरा वृंदा पौर्णमासी गोपेश्वर समन्वितम एक एवं क्रमेण माला स्यात् अष्टमोत्तर क्रमात्, अर्थात सुमेर मणि
श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप स्वरूप है। जो माला में जो सुमेरु होता है, जहाँ पर ज्वाइंट होता है, वहां पर एक बड़े दाने होते हैं, उसको सुमेरु बोलते हैं। वो राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है। माला पर जप करते समय एक विशिष्ट सुमेरु गण मणि का उल्लेख करना अनुचित है। माला को एक बड़ा मन का और से आरंभ करने से सर्वप्रथम ललिता आदि अष्ट सखी वृंद एवं हरि हर सखी की 8 सखियां मिलकर 64 हो जाती हैं। हम देखते हैं कि जब सुमेरु से आगे बढ़ते हैं तो 8 दाने के बाद ना एक धागा होता है। उस धागे में जो है वो जो 8 हैं, तो वो 8 सखियां हैं, ललिता विशाखा और जो भगवान की 8 सखियां हैं, उनका वो द्योतक है माला में। और हर सखी की 8 8 सखियां मिलकर 64 हो जाती है। 8 सखियों के 8 8 सखी और हैं, तो उसको मिलकर 64 हो जाती है। मतलब उस 108 दाने में 8 अष्ट सखियां भगवान की, 64 अष्ट सखियों की सखियां हैं। ठीक है। फिर भगवान कृष्ण के 32 गोप सखा हैं। उस माले में 8 भगवान की सखियां, सखियों के 8 8 सखियां 64 हो गई, तो ये और फिर 32 सखा हैं भगवान के गोप सखा। उनको भी 108 मनकों में उनका भी नाम है। वीरादूत, वृंदादूती, पौर्णमासी और गोपेश्वर महादेव। इस प्रकार 108 मनके की तुलसी माला को समझना चाहिए। जो तुलसी माला का हम जप करते हैं, तो इस पे ये 108 दानों पर ये बताया गया है कि भगवान की अष्ट सखियां होती हैं शुरुआत से लेकर 8 दाने तक, जहां पर एक धागा निकला होता है, वहां तक अष्ट सखियों का वो द्योतक है। उससे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो उससे जब 64 दाने और क्रॉस करते हैं, तो वो 8 सखियों के 8 8 8 सखियां हैं, तो वो 64 हो गई, 8 8 64, तो 64 सखियों का वो द्योतक है। उससे आगे बढ़ते हैं तो 32 भगवान के गोप सखा हैं, उनका द्योतक है। अब टोटल मिला के हो गया 104। अब जो है चार जो बचा वो वीरादुति, वृंदादुति, पौर्णमासी और गोपेश्वर, ये चारों भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेशन करते हैं, मतलब लीलाओं के मैनेजमेंट करते हैं। तो ये 108 जो है, इस प्रकार 108 मन के तुलसी को माला को समझना चाहिए। और फिर जो है सुमेरु आ जाता है। सुमेरु राधा कृष्ण का युगल स्वरूप है, इसलिए हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। वहां पर गुरु मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गुरु प्रणाम मंत्र का। उनको सर से लगाना चाहिए। जब हमारी माला पूरी हो जाए, तो उनको सर पर रखकर उनके राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। सुमेरु मनके में सूत्र रूप में श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन वर्ण युक्त नील वस्त्रों से युक्त वाम भाग में विराजमान है। माला के ग्रंथ रूप में श्री कृष्ण नवीन नीरत वर्ण के पीतांबरधारी धीर ललित स्वरूप में विराजमान है। इस प्रकार से तुलसी माला में 108 व्यक्तित्व निवास करते हैं। साधक को विशुद्ध भाव से तुलसी माला की रक्षा हेतु उसे थैली या झोली में ही व्यवहार में लाना चाहिए। खुले में माला नहीं जपना चाहिए। माला को हमें छिपा के, ये सब भगवान की अंतरंग पार्षद हैं। जो 108 दाने हैं, वो 108 जो अंतरंग पार्षद हैं, उनका वो द्योतक है। इसलिए इसको हमें झोली माला के अंदर रखकर और प्रीति पूर्वक भजन करना चाहिए। श्री गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करने के पश्चात उनके द्वारा प्रदत्त तुलसी माला पर प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शिष्य का परम कर्तव्य है। जब गुरु मंत्र हम दीक्षा लेते हैं, तो जो माला हमें गुरुदेव प्रदान करते हैं, उस माला पर हमें प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, शिष्य का परम कर्तव्य है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है। जब अशुद्धि अवस्था होती है, उस समय में अपने गुरु प्रदत्त माला पे जप नहीं करना चाहिए। उस समय में साधारण कोई बेल या नीम की माला लें, उस पर जप करना चाहिए। ठीक है ना। जब पवित्रता आ जाए 4 5 दिनों में, फिर जाकर हमें उस माला को धोना चाहिए गंगा जल या यमुना जल से, और फिर उस पर जाप करना चाहिए। तुलसी की माला अशुद्ध अवस्था में नहीं छूनी चाहिए। तुलसी कंठी माला धारण करना, इसके बारे में बता रहे हैं कि जो है शास्त्र प्रचुर मात्रा में वर्णित करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी निर्मित माला अपने कंठ में धारण करता है, तब उसे परम भगवान के धाम में निवास प्राप्त होता है। विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से इस महिमा का वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति जो है गले में तुलसी की कंठी माला धारण करता है, तो इसका बहुत ही महिमा है। इसके बारे में श्री हरिभक्ति विलास में उद्यत स्कंद पुराण से में कहा गया है कि सन्निवेद व्यम हरे तुलसी काष्ठम संभवातम माला पश्चात स्वयं धत्ते सौबे भगवतोत्तम। यदि तुलसी काष्ठ से निर्मित माला भगवान को अर्पित करने के उपरांत कोई स्वयं धारण करता है, तो वो भगवत भक्तों में उत्तम कहा जाता है। मतलब जो कंठी धारण करता है, वो भगवत भक्तों में सबसे अति उत्तम व्यक्ति है।
सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किए बिना तुलसी माला गले में धारण करना उचित नहीं है। वह परम भगवान एवं उनकी अनन्य भक्ति श्रीमती तुलसी देवी की कृपा से वंचित रह जाता है। बताएं कि भगवान को अर्पित किए बिना कोई तुलसी माला गले में धारण करता है तो परम भगवान और उनकी अनन्य भक्ति श्रीमती तुलसी देवी की कृपा से वंचित रह जाता है। इसीलिए कंठी को हमें पहले भगवान को ऑफरिंग कराना है, भगवान के चरणों पर टच कराना है, उसके बाद हमें धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति श्री हरि के चरणों में तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को अर्पित न करके अपने गले में धारण करता है, वह निसंदेह नरकगामी हो जाता है। और तुलसी माला धारण करने के पूर्व उसका निश्चित रूप से संस्कार करना चाहिए, उसको भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए, तब जाकर उसको धारण करना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि सर्वप्रथम माला को पंचगव्य के द्वारा प्रक्षालन करने के उपरांत मूल मंत्र अष्टधा गायत्री मंत्र जप करना चाहिए। इसके बाद भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। धूप स्पर्श के बाद गंध पुष्प द्वारा पूजा करके हाथ जोड़कर माला को प्रार्थना करनी चाहिए। देखो कंठी धारण करने का क्या नियम बता रहे हैं। सर्वप्रथम माला को पंचगव्य के द्वारा प्रक्षालन करना चाहिए। पंचगव्य क्या होता है? गाय का मूत्र, गोबर, घी, दूध और दही से कंठी को धोना चाहिए और मूल मंत्र अष्टाक्षर गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप स्पर्श के द्वारा गंध पुष्प द्वारा पूजा करके हाथ जोड़कर माला को प्रार्थना करनी चाहिए। तुलसी माला गले में धारण करते समय उचित प्रार्थना करना साधक का परम कर्तव्य है। जब तुलसी माला हम गले में धारण करते हैं, कंठी पहनते हैं, तो उसके लिए हमें एक प्रार्थना दिया है, उस प्रार्थना को करना चाहिए। बोलते हैं कृष्ण तुलसी कंठ कंठ काष्ठ संभूते माले कृष्ण जना प्रिया बिभ्रसी त्वामहं कृष्ण कुरु मा कृष्ण वल्लभम यथा त्वल्लभा विष्णु नित्य विष्णु जना प्रिया तथा मा कुरु कुरु देवेश नित्यम विष्णु जना प्रियम दाणे ला धातु भूपृष्ठो लासीमा हरिवल्लभे भक्तेश्व समस्तेभ्यम अस्तेना माला निदग्धसे। ये माला तुलसी काष्ठ के द्वारा आपका निर्माण किया गया है। आप श्री कृष्ण भक्तों के लिए परम प्रिय हैं। मैं आपको धारण कर रहा हूँ, मुझे श्री कृष्ण का प्रेमी बनाओ। हे कृष्ण वल्लभ, जिस प्रकार से आप कृष्ण और कृष्ण भक्तों की के प्रिय हो, उसी प्रकार मुझे भी श्री कृष्ण भक्तों का प्रिय बना दो। ला धातु का प्रयोग दान के लिए किया गया है। हे श्री कृष्ण वल्लभ, सभी भक्तों को आपने मुझे दान दिया है, इसलिए आप माला शब्द से उच्चारण किया जाता है। आगे बता रहे हैं इसमें कि शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी निर्मित माला को धारण करने से व्यक्ति भगवान के नित्य धाम में निवास करता है। कोई तुलसी माला धारण करता है गले में, तो भगवान के नित्य धाम में निवास करने का योग्य बन जाता है। बोलते हैं, एवं स प्रार्थया विधिवत माला कृष्ण गले अहर्षित अहर्पितम धार्ये वैष्णवो यो वे स गच्छे वैष्णवम पदम। वैष्णव विधिवत प्रार्थना करके श्री कृष्ण को गले में धारण माला अर्पित करें और तदुपरांत स्वयं उसे धारण करने से वह भगवत धाम के में गमन करता है। जो व्यक्ति तुलसी माला धारण नहीं करता है वह अशीष दुर्गति को प्राप्त होता है। और हरि भक्ति विलास में गरुड़ पुराण को उद्धृत करते हुए कहा गया है कि धारयन्ति न ये माला हेतुकाम पाप बुद्धय नरकानम निवर्तन्ते दग्धा कोपा अग्निना हरे। जो भी भौतिक हेतुओं को धारण करने वाला पापमती व्यक्ति तुलसी माला धारण नहीं करता है, वह व्यक्ति भगवान की क्रोध रूपी अग्नि से भस्मसात होकर नारकीय जीवन में कभी मुक्ति प्राप्त नहीं करता है। इसलिए जो कृष्ण भक्त है उसको कंठी धारण करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति भगवत अर्पित तुलसी माला धारण करके भगवत पूजा और अन्य सभी प्रकार के आध्यात्मिक अनुष्ठानों को विधिवत करता है तो उसे सभी प्रकार का अक्षय फल प्राप्त होता है। और जो कोई व्यक्ति तुलसी काष्ठ से बनी हुई कंठी माला को धारण करता है और अन्य सभी प्रकार के आध्यात्मिक अनुष्ठानों को विधिवत करता है तो उसे सभी प्रकार का अक्षय फल प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है कि सदा प्रीत्य मनातस्य यो माला बहति नर प्रायश्चित्य तत सयास्ति ना शौचम तस्य विग्रहे। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति भगवत अर्पित माला धारण करता है, देवकी नंदन श्री कृष्ण उसके उससे संतुष्ट हो जाते हैं और उसे किसी भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है, उसका किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है। जो कंठी माला धारण करता है उससे किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है। लेकिन कंठी माला धारण करके हमें 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी, ठीक है ना, और ये जो नॉन वेज है, सिगरेट, शराब, ये सब चीजें नहीं पीनी है। चाय कॉफी भी नहीं पीनी। इलिट सेक्स मतलब अपनी
स्त्री अपने पत्नी और पति से के अलावा किसी और से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? जुआ सट्टा लॉटरी इन सब चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है। लक्ष्मी को जुआ सट्टा लॉटरी में नहीं लगाना है। तो 4 नियमों का जो पालन करता है उसी को कंठी धारण करना चाहिए। नहीं पालन करता है तो कंठी धारण करने की आवश्यकता नहीं है उसको। कंठी धारण करके ये नियमों को तोड़ेगा, बहुत बड़ा रिएक्शन लगेगा उससे। बोलते हैं श्री विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया है कि असुचि तथा अथवा अनाचारी व्यक्ति तुलसी की माला को अपने कंठ में धारण करता है, तब वो भगवान कहते हैं कि वह मुझे बिना किसी संशय से प्राप्त कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी पत्र की माला स्वयं ग्रंथन करके भगवान को अर्पित करता है और प्रसाद के रूप में स्वयं के गले में धारण करता है, तो वो देवता गण भी उसे प्रणाम करते हैं। तुलसी की माला, जो व्यक्ति तुलसी पत्र की माला स्वयं ग्रंथन करके भगवान को अर्पित करता है और प्रसाद रूप में स्वयं उसको गले में धारण करता है, तो देवतागण भी उसको प्रणाम करते हैं। ये है तुलसी पत्र और तुलसी माला की महिमा। ठीक है ना? अब आगे हम लोग सुनेंगे कि वृंदा देवी का परिचय। वृंदा देवी जो है भगवान की लीलाओं में मैनेजमेंट करती हैं। और वृंदा देवी का कुंड जो है बरसाने से आगे है। बरसाने से आगे नंदगांव और नंदगांव से आगे वृंदा कुंड है। बहुत ही ऑस्पिशियस जगह है, बहुत ही शुभ जगह है। जब भी हम बरसाने जाएं या नंदगांव जाएं तो वहां पर हमें जाकर दर्शन करना चाहिए। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की परम माधुरी का आस्वादन करके सारे जड़ जगत के जीवों को परम सौभाग्य प्रदान कर लाभान्वित करते हैं। श्री धाम वृंदावन में यह भगवत लीला का परम आस्वादनीय स्थल, प्रत्येक साधक सदैव वहां का निवास प्राप्त करने की दिव्य अभिलाषा लेकर श्री श्री राधा कृष्ण की लीला रूपी मूल्यवान संपदा को अपने हृदय में सदैव धारण करता है। वृंदावन वास अथवा श्री राधा कृष्ण युगल की सेवा लाभ अत्यंत दुर्लभ है। इसकी पूर्ति हेतु श्री वृंदा देवी की कृपा लाभ करना परम आवश्यक है। केदार राजा की कन्या के रूप में स्वयंभू मनवंतर में वह वृंदा के रूप में प्रकट हुई और वह इस वन में तपस्या की, जिसके कारण इस स्थान का नाम वृंदावन पड़ा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि कृष्ण के आकर्षक स्वरूप का वर्णन वृंदा ने किया, जो एक ब्रज गोपी है, जिसके नाम से वृंदावन नाम पड़ा। वृंदावन वन शब्द का अर्थ है जंगल, और वृंदावन एक नाम है जो उस वन को दिया गया है जो श्रीमती वृंदा देवी बहुत अधिक मात्रा में उगती हैं। शिला रूप गोस्वामी ने श्री राधा कृष्ण गणो देश दीपिका में कहा है कि चंद्रभानु की कन्या रूप में वह प्रकट हुई और कृष्ण की संदेश वाहक दूत कुंजों की निर्माण व्यवस्था एवं आयुर्वेद में सुनिपुण है। राधा कृष्ण मिलन करवाना ही वृंदा का एकमात्र कार्य है। वो वास्तव में समस्त लीलाओं की प्रमुख निर्देशक है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदा देवी अष्टकम में कहते हैं कि स्वयं कीर्तनेश्च सात्वतम तंत्रा विधिवियम लीला विधानम किल कृष्ण शक्ति। हे वृंदा, सात्वत तंत्र आदि शास्त्रों में आपको श्री कृष्ण की लीला शक्ति कहा गया है। वृंदावन में भगवत सेवा की पूर्णता के लिए हर पशु पक्षी वृंदा देवी का आदेश का पालन करते हैं। वृंदा देवी अष्टकम में कहा गया है, त्वया गया पल्लवम पुष्प भृंगे मृगा दिव्यम माधव के कुंजम। आपके आदेश से मैं वे कुंज जहाँ श्री माधव अपनी लीलाओं का आनंद उठाते हैं, भौरे खिलते हुए फूल, हिरण, मधुर और अन्य वस्तुओं द्वारा भव्य रूप से सुशोभित एवं अलंकृत होते हैं। इसी का वर्णन आगे अभिराम लीलामृत में कहा गया है कि वृंदा देवी के द्वारा सेवित ही वृंदावन है, जहाँ सारे पशु पक्षी सुख सारी कोकिला मयूर आदि वृंदा देवी के आज्ञाकारी हैं एवं वे राधा कृष्ण की लीलाओं को देखकर नृत्य करते हैं। आगे बताने हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद श्री वृंदा देवी का विस्तृत परिचय देते हुए कहते हैं कि तम तप्त कांचन वर्णाभ्यम वृंदा कांति मनोहरम नील वस्त्रम परिधानम मुक्त पुष्पम विराजितम चंद्रभानुपिता तस्यम फुल्लरा जननी तथा पतिवस्यम महिपालो मंजरी वृंदावनम सदावासम नाना कीलिरकम उभयो मिल मिलनाकाक्षी तयो प्रेम परिप्लुता। श्रीमती वृंदा देवी की अंग क्रांति अति मनोहर और तप्त कांचन के समान है, और वह सदैव नील वस्त्र परिधान करके मुक्ता और पुष्पों की माला द्वारा विभूषित होती हैं। उनके पिता का नाम चंद्रभानु और माला फुल्लरा और पति महिपाल हैं। उनकी भगनी मंजरी है। ऐसी वृंदा देवी सतत वृंदावन में निवास करती हैं और राधा कृष्ण की नानाविध लीलाओं की दूत और लीला रस में सदैव
उत्सुक रहकर राधा कृष्ण के मिलन को प्रेम से परिपूर्ण करती हैं। श्रीमती वृंदा देवी गोलोक में श्रीमती राधा रानी की विस्तार है और आंशिक विस्तार के रूप में वैकुंठ में तुलसी के रूप में विद्यमान है। वृंदा देवी श्रीमती राधा रानी की बहुत ही अंतरंग सखी हैं। स्वयं परम भगवान कृष्ण अपना विस्तार नारायण के रूप में करके उनसे विवाह करते हैं। ऐसे वृंदा देवी भगवान लीला शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जो भगवान की सारी दिव्य ब्रज लीलाओं की व्यवस्था करती हैं। तो वृंदा देवी जो हैं भगवान के ब्रज लीलाओं की व्यवस्था करती है, मैनेजमेंट करती है। वृंदा देवी का आविर्भाव बताया गया कि ब्रह्म वैवर्त पुराण से कि श्री कृष्ण जन्म खंड के 86वें अध्याय में स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से विस्तृत वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण को उनके पिता नंद महाराज अत्यंत उत्सुकतावश राजा केदार की कन्या के बारे में श्रवण कराने की जिज्ञासा करते हैं। आगे बता रहे हैं कि नंद कहते हैं, नंद बाबा बोलते हैं कि हे कृष्ण, मुझे उनके वंश और चरित्र के बारे में विस्तृत वर्णन विवरण सहित बताओ। नंद महाराज की इस उत्सुकता पूर्वक वचनों को सुनकर परम भगवान श्री कृष्ण केदार राज की कन्या के रूप में प्रकट हुई वृंदा के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने लगते हैं कि हे पिता, इसी सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु हुए और उनकी पत्नी स्वरूप शतरूपा हुई। उनके पितृ पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के महा यशस्वी पुत्र ध्रुव हुए। उनकी पुत्र नंद सामर्डी और उनके पुत्र राजा केदार हुए। राजा केदार महान विष्णु भक्त और सातों द्वीपों के अधिपति थे। उनकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन उनकी सभा में सदैव अवस्थान करता था। स्वयं वरुण देव केदार राजा को 9 लाख गायें, सुवर्ण भूमि, अश्व, हाथी और उत्तमोत्तर मणि, हीरे, माणिक्य आदि प्रदान करते थे। केदार राजा प्रतिदिन इन सब मूल्यवान वस्तुओं को दान ब्राह्मणों और वैष्णवों को करते थे। वे सबकी अभिलाषा को पूर्ण करने वाले थे। प्रतिदिन प्रातः काल से लेकर संध्या तक ब्राह्मणों को भोजन एवं दान प्रदान करते थे। इसी प्रकार से अत्यंत उदार और विष्णु भक्ति परायण राजा इंद्रिय निग्रह करके अत्यंत सरल जीवन व्यतीत करते करते हुए सदैव श्री भगवान के दिव्य नामों का जप करने में निमग्न रहते थे। एक दिन वे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक यज्ञ संपादन कर रहे थे। तब उस महान यज्ञ कुंड में वृंदा का जन्म हुआ। बोलते हैं कमला कमलया जातम यज्ञ कुंडम समुद्भवम वही शुद्धा सुखाधाना रत्न भूषण भूषिताम। लक्ष्मी देवी की अंश स्वरूपा कामिनियों में सर्वश्रेष्ठ कमल नयनी कन्या के रूप में उनके यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस युवती के शरीर से अग्नि में तपाकर शुद्ध किया गया वस्त्र था और वह रत्नों के आभूषणों से विभूषित थी। प्रकट होने के उपरांत उस कन्या ने राजा केदार को कहा कि हे महाराज, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई हूं, मैं आपकी कन्या हूँ। राजा ने उसकी अत्यंत आदर और सम्मान से पूजा की और उसे अपने पत्नी को समर्पित कर दिया। तब से वह सुखपूर्वक वहां निवास करने लगी। कुछ दिनों पश्चात वह कन्या हर्षपूर्वक अपने माता पिता की आज्ञा लेकर तपस्या करने के लिए यमुना के तट पर स्थित रमणीय पुण्य वन को चली गई। केदार राजा की इसी कन्या का नाम वृंदा हुआ। इस तपस्या का स्थान स्थान उसका तपोवन है, इसलिए उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदावन में इस वन वृंदा ने इस वन में लंबे समय तक तपस्या की और उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर स्वयं ब्रह्मा उस स्थान पर आए। तब वृंदा ने वरों में श्रेष्ठ कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने का वर मांगा। तब ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि कुछ काल के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में तुम प्राप्त कर लोगी। तदुपरांत एक समय सती वृंदा देवी अपने रत्न आभूषणों से अलंकृत होकर वसंत काल में यमुना नदी के तट पर हास और आनंद मग्न होकर पुष्पशैया पर सो गई थी। तब ब्रह्मा ने वृंदा की परीक्षा लेने हेतु धर्म को एक परम सुंदर तरुण ब्राह्मण के रूप में उनसे उनके निकट भेजा। तब वृंदा ने उस निर्जन वन में चंदन चर्चित और रत्नों से विभूषित ऐसे अति उत्तम नवयुवक पुरुष को देखा। वृंदा ने उसकी पूजा और प्रणाम करके फल मूल आदि प्रदान करके भोजन कराया। विप्र रूप धारण करने वाले ने वृंदा की पूजा स्वीकार करके कामुक रमणियों की अभिलाषा किंतु सती साध्वी रमणी के लिए असहनीय वाक्य बोलना आरंभ किया। धर्म ने कहा, हे मनोहरे, तुम किसकी कन्या और तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ एकांत निर्जन स्थान में तुम क्या कर रही हो? हे सुंदरी, तुम क्या चाहती और क्यों तपस्या कर रही हो? तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है वह वरदान मुझसे मांगो। इस वचनों को सुनकर वृंदा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं केदार राज की कन्या वृंदा हूँ। इस निर्जन वन में श्री हरि की प्राप्ति करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। श्री हरि मेरे पति हो। इस एक में परम वांछित वर को प्राप्त यदि आप प्रदान करने में समर्थ हैं तो आप मुझे इस परम वर को प्रदान करिए। यदि आप यह देने में असमर्थ हो तो अपने पद से पुनः गमन कीजिए। तब विप्र रूपधारी धर्म ने कहा कि हे वृंदे, जो भक्तों के अनुग्रह करने हेतु विग्रह रूप धारण करने वाले
ऐसे भगवान को पति बनाने के लिए लक्ष्मी और सरस्वती के अलावा और कौन समर्थ होगा। बैकुंठ में चतुर्भुज भगवान की ये ही दो भार्याएं हैं। गोलोक में जो द्विभुज बंसी बनाने वाले बजाने वाले किशोर श्याम सुंदर कृष्ण श्री राधा रानी के पति रूप में अवस्थान करते हैं। ब्रह्मा उन कृष्ण का जन्मों जन्मों तक भजन करने से ही यथार्थ रूप में उनको जान नहीं पाते हैं। शिव जी अपने पंचवदन मुखों से सदैव स्तुति करते हुए रहते हैं, परंतु उनको जान नहीं पाते हैं। तब अन्य किसी के बारे से क्या जान पाएंगे। देवी दुर्गा, वसुंधरा, गणेश, कार्तिकेय अनेक मुनि उनका भजन करने में करके जानने में असमर्थ हैं। हे कल्याणी, तुम उस परम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हो, परंतु वे श्री राधा रानी के ही साध्य हैं, अन्य कोई भी उसे प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये सब वचन कहने के बाद विप्र रूपधारी धर्म ने कहा कि हे सुबदने, मैं देवता एवं दानवों से भी अधिक शक्तिशाली हूँ, राजाओं का भी ईश्वर हूँ। अतएव तुम मुझे वरण करो, मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करो। इन तीनों लोकों में सारी सुख भोग वाली वस्तुओं को मैं मेरे कारण तुम आनंद में उपभोग करोगी। तुम मेरे साथ अति रमणीय स्थान में भ्रमण करो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। इन सब मधुर वचनों को कहकर विप्रवेशधारी धर्म वृंदा के नजदीक गए। उनका विचार केवल वृंदा के सतीत्व को जानना था। वे उसको संभोग करने के लिए उद्यत करने लगे ताकि वे उसकी परीक्षा ले सके। उनकी यह चेष्टा देखकर राजकन्या का मुख और नेत्र क्रोध से लाल हो उठा। तब वो धर्म को हितकर सत्य और योग युक्त वचन बोली। क्या बोलती हैं? धैर्य कुरु महाभागम श्रेष्ठम जातिषु ब्राह्मण ब्रह्मानाम तपोमूलम सत्य वेदो व्रतम धृति पर स्त्री सह संभोगम स्वभाव स्वयं अधर्मिणाम पतिव्रतानां गमने बलात्कारेण निश्चितम मातृगामी भवेत् सद्यो ब्रह्म हत्या शतम भवेत् कुंभिपाक पच्येतम त्व याव चंद्र दिवाकरो ताड़ितो यम दूतस्य लोह दंडेन मूर्धनि क्षणम सुखम चिरम दुखम सर्वनाशस्य कारणम। हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें। आप जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों का स्वभाव तपोमूल मूलक सत्यवादी वेदव्रती और धैर्यशाली होता है। पराई स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होना यह अधार्मिकता का स्वभाव है। जो व्यक्ति बलपूर्वक पतिव्रता के साथ व्यभिचार करता है वो मातृगामी होता है और उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा स्थित हैं तब तक वह कुंभिपाक नामक नरक में असहनीय यातनाओं का भोग करता है। यमदूत उसके सिर पर लोहे के डंडे से प्रहार करते हैं। यह क्षणिक सुख एक लंबे समय का दुख देने वाला और सर्व विनाश का कारण बन जाता है। आप निर्जन स्थान में मुझे देखकर मेरे प्राप्ति के लिए अत्यंत उतावले हो मैं गए। जा रही हूँ, ठीक है। मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ मैं। माइक ऑफ करके बैठा करो यार क्लास में। आगे बताना कि आप निर्जन स्थान में मुझे देखकर मेरे प्राप्ति के लिए अत्यंत उतावले हो गए हैं। हे ज्ञानी ब्राह्मण, यहाँ समस्त देवता और सारे लोकपाल निवास करते हैं। स्वयं श्री कृष्ण आत्म रूप में, शिव ज्ञान रूप में, दुर्गा बुद्ध रूप में, ब्रह्मा मन रूप में, देवता इंद्रियों के रूप में, सब साक्षी के रूप में विराजमान है। हे अज्ञानी ब्राह्मण, कौन सा गुप्त स्थान है? तुम मुझे क्षमा करो और इस स्थान से गमन करो। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें भस्म करने में समर्थ हूँ, परंतु ब्राह्मण अबध्य होता है। तुम सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। हे ब्राह्मण, मुझे तपस्या करने करने हेतु 108 युग बीत गए हैं। अभी न तो मेरे मेरे माता पिता हैं और न कोई दूसरा है। सर्व अंतरात्मा भगवान कृष्णो रक्षति माध्विजम कृष्णेन आस्थापितो धर्मम माच्य रक्षति नित्य स। हे द्विज, केवल सबके अंतरात्मा श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र रक्षक हैं। श्री कृष्ण द्वारा स्थापित धर्म नित्य मेरी रक्षा में तत्पर है। वृंदा देवी की नित्य पूर्ण वाक्य श्रवण करने पर भी विप्ररूपधारी छंदवेशधारी धर्म अन्यत्र न जाकर वृंदा को ग्रहण करने के लिए उसके निकट आने लगा। तब वो वृंदा देवी क्रोधित होकर धर्म को अभिशाप करते हुए बोली कि सासा पीति स च कोपात ब्रह्म बंधो क्षय भवम क्षयो भव दुराचारम। हे पापिष्ठम क्षयो भव। हे नीच ब्राह्मण, तुम्हारा नाश हो जाए। हे पापिष्ठ, तुम नष्ट हो जाओ। हे दुराचारी, तुम्हारा क्षय हो जाए। इस प्रकार से वृंदा के 3 बार साप वाणी का उच्चारण किया। तब पुनः साप देने के लिए उद्यत हुई
तब स्वयं सूर्यदेव ने प्रयत्न पूर्वक उसको रोक रोक दिया। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी अन्य देवताओं के साथ उस स्थान में आ गए। इस साप से धर्म अति कृष्ण और दग्ध मलिन होकर मूर्छित हो गया। भगवान विष्णु ने कहा कि हे जन्म मृत्यु एवं जरा हरण करने वाली वृंदे, तुम मेरे भक्त धर्म को जीवित करके रक्षा करो। तब ब्रह्मा ने कहा कि हे वृंदे, धर्म के बिना जगत अंधकार में से आच्छन्न हो गया है। चंद्रमा, सूर्य, अनंत और वसुंधरा कांपित हो रहे हैं। सबने धर्म के जीवन दान की याचना की है। देवताओं की इस याचना को सुनकर पतिव्रता तपस्विनी वृंदा प्रणाम अर्पित करके बोलने लगी। वृंदा ने कहा, हे देवताओं, मैं नहीं जानता कि यह ब्राह्मण वेशधारी धर्म है और मेरी परीक्षा के लिए आए हैं। मुझे प्राप्त करने के लिए वो अत्यंत उद्यत हो उठे, इसलिए क्रोधवश मैंने उन्हें श्राप दिया है। अब आप सबकी कृपा से मैं अवश्य ही धर्म को जीवित जीवन प्रदान करूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे नंद महाराज, इस प्रकार के वचन कहकर वृंदा पुनः बोली, तप सत्यम यदि मम सत्यश्च विष्णु पूजनम तेनम पुण्येन सद्यो हत्रम द्विजम भवतु विज्वरम यदि मेह न सत्यम व्रत्यम सत्यम तपम शुचि तेन पुण्येन सत्येन द्विजो भवतु विज्वर यदि नारायणम सत्यो सर्वात्मा नित्य विग्रहम ज्ञानात्मकम शिवम सत्यम द्विज भवतुम विज्वरम। यदि मेरी तपस्या सत्य है, मेरा विष्णु पूजन सत्य है, तब उस पुण्य के प्रभाव से हे विप्रवर, यहाँ तुरंत ही दुख से रहित हो जाओ। यदि मुझ में सत्य वर्तमान हो और मेरा व्रत सत्य एवं तप शुद्ध हो, तो उस पुण्य और सत्य के प्रभाव से ब्राह्मण कष्ट रहित हो जाए। यदि सर्वात्मा भगवान नारायण एवं ज्ञानात्मा शिव सत्य हैं, तो ये द्विज संताप से रहित हो जाए। इतना कहकर सती वृंदा ने धर्म को अपनी गोद में ले लिया और उस रूप में देखकर रोदन करने लगी। उसी समय धर्म की पत्नी मूर्ति, जो शोक से व्याकुल थी, भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोली, हे नाथ, आप करुणा के सागर हैं और दीन बंधु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए और हे जगन्नाथ, मेरे पति को जीवित कीजिए। सती स्त्री का की एकमात्र गति पति होता है। पति उसको सर्वस्व प्रदान करने में समर्थ होता है। यह कहकर मूर्ति मूर्ति देवी खड़ी हो गई और विलाप करने लगी। भगवान ने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुमने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा की आयु के समान आयु प्राप्त किया है। वह आयु धर्म को दे दे, जो गोलोक को चली जा। वहां तुम तपस्या के प्रभाव से इसी शरीर द्वारा मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगी। वराह कल्प में गोलोक वृंदावन के में इस ब्रज मंडल में जन्म ग्रहण करोगी और दिव्य रास मंडल में राधिका और गोपियों के संग में मुझे प्राप्त करोगी। भगवान के इन वचनों को सुनकर सुंदरी वृंदा ने धर्म को अपनी समस्त आयु प्रदान की। तब धर्म पूर्ण रूप से खड़े हो गया। उनके शरीर की क्रांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति चमक उठ रही थी और उनका सौंदर्य पहले की अपेक्षा बढ़ गया था। तब धर्म ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। पुनः श्री वृंदा देवी ने कहा कि हे देवताओं, मेरे वचन जिसका उल्लंघन करना कठिन है, आप सावधानी पूर्वक श्रवण करें। मैंने क्रोधवश 3 बार क्षयो भव तुम्हारा नाश हो जाए ऐसा वचन कहा है। पुनः कहने जा रही थी, परंतु सूर्य ने मुझे मना कर दिया था। उसका फल यह होगा कि धर्म सतयुग में जैसे पहले परिपूर्ण था, उसी तरह इस समय भी रहेगा, परंतु त्रेता में इसके 3 पैर, द्वापर में 2 और भयानक कलयुग में प्रथमांश में 1 पैर ही रहेगा। पुनः सतयुग आने पर परिपूर्ण हो जाएगा। ऐसा मुख से 3 बार 6 शब्द निकला, इसीलिए उसी क्रम में 6 भी होगा। मन में पुनः कहने का विचार करते हुए सूर्य ने उसे रोक दिया। इसी कारण बस धर्म कलयुग की समाप्ति में काल में ही रह जाएगा। परम भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज से कहा कि हे पिता, इस प्रकार से वृंदा के इन वचनों को के उपरांत अत्यंत वेग पूर्वक गोलोक धाम में एक सुंदर और शुभ रथ वहां उपस्थित हुआ। सारे देवता ने उसका दर्शन किया। उस रथ का निर्माण अमूल्य रत्नों से के द्वारा हुआ था। वह उत्कृष्ट रत्नों, माणिक्य, मुक्ता वस्त्र और रत्न जड़ित दर्पणों से विभूषित था। उस रथ को देखकर श्री वृंदा ने भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा और समस्त देवताओं को प्रणाम किया और गोलोक धाम जाने को चल गई। तत्पश्चात सभी देवतागण अपने अपने स्थान को वापस चले गए। तो इस तरह से वृंदा देवी जो है भगवान के गोलोक धाम में निवास करती है, चली जाती है। अब आगे जो है, आगे की लीलाएं अगले क्लास में पढ़ाई जाएंगी। अभी